हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6। हमारी अगली क्लास रहेगी और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब का अगला पार्ट। वर्ब का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया था, जिसमें सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाई जाती है वो सब चीज़ें मैंने बता दी थी। अब वर्ब का सेकंड पार्ट जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि मेन वर्ब जो है वो दो टाइप की होती है। मेन वर्ब कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। इसमें पहला जो है वो कौन सा होता है? ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है, ये कौन सी होती है? तो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं। रवि प्ले ए मैच, प्ले जाएगा सॉरी, रवि प्लेज ए मैच। एक तो अपना ये सेंटेंस हो गया और दूसरा अपना हो गया रवि प्लेज। ये 2 सेंटेंस है और दोनों सही है। 2 सेंटेंस है और दोनों सही है। इसमें है क्या? सबसे मेन बात ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब है, फिर आपका आर्टिकल आ गया। आर्टिकल के बाद में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। तो सबसे जो मेन पार्ट होता है एक सेंटेंस का, सबसे मेन पार्ट होता है कौन? सब्जेक्ट, वर्ब और मेन वर्ब और उसकी ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजें जो है वो उसका सबसे नेसेसरी पार्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आता है। ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या करेंगे? यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसकी 2 कंडीशंस हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि विद जो वर्ब है वो विद ऑब्जेक्ट आती है। वर्ब विद ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हुआ मैच, और प्लेज क्या हो गई यहाँ पे? मेन वर्ब है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा होगा? ट्रांजिटिव। कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। इसमें आ क्या रहा है? तो इसमें आ रहा है विद ऑब्जेक्ट। वर्ब किसके साथ आ रही है? विद ऑब्जेक्ट आ रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। दूसरा अपना दे रखा है रवि प्लेज। रवि प्लेज का मतलब क्या हो गया कि ये है इंट्रांजिटिव। कौन सा है? इंट्रांजिटिव। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं इंट्रांजिटिव। क्या कह देते हैं? इंट्रांजिटिव। समझ में आ गया आपको? पहला मैंने बताया ट्रांजिटिव और दूसरा बताया इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में विद ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी मेन वर्ब जो होती है वो क्या आती है? विद ऑब्जेक्ट आती है, तो उसको हम ट्रांजिटिव बोल देते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट आती है तो उसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। बस अपना बेसिक जो था वो कंप्लीट हो गया है इसमें। अब मैं आपको छोटे छोटे 2 सेंटेंस बता देता हूं। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, अपना एक सेंटेंस ही हो गया, और ही इज ए डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस अपना ये हो गया। पहले सेंटेंस के अंदर देखना चालू करते हैं तो आपको ये बता रखा है कि ये सब्जेक्ट होता है। सेकंड वाले में ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 24 होती है। कितनी? 24। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11, मॉडल हेल्पिंग वर्ब 13। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कौन सी है? ये जो प्रेजेंट और पास्ट टाइम को दिखाती है उनको क्या कहते हैं? हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आती है? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वेर और हैड। ये अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हमेशा कौन सी आती है? जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज होती है वो इज, एम, आर, वॉज, वेर। ये वाली सारी की सारी 11 जो दे रखी है आपको, 11 मैंने पिछली क्लास में बता रखी है। आप वीडियो को वापस से रिप्ले करके देख सकते हो। उसके बाद में ये अपनी आ गई मेन वर्ब।
बता रखा है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाली वर्ब को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब मतलब एक सेंटेंस के अंदर जो मेन एक्शन होती है, एक सेंटेंस के अंदर मेन जो एक्शन होती है उसको हम कह देते हैं मेन वर्ब। समझ में आ गया? मेन वर्ब किसको कहते हैं? जो एक सेंटेंस के अंदर क्या करे? एक्शन करे, मेन एक्शन करे, मेन एक्शन करने का काम करे, उसी को हम मेन वर्ब कह देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? हेल्प प्लेइंग दे रखा है। प्लेइंग दे रखा है मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब कौन है यहाँ पे? प्लेइंग है। ट्रांजिटिव मेन वर्ब है या इंट्रांजिटिव है? तो कौन सी है? ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आईएनजी वाली है तो यहाँ पे हमें पता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है क्रिकेट, तो ये अपना जो हो गया वो क्या हो गया? लास्ट में जो मेन वर्ब के लास्ट में जो आता है, मेन वर्ब के जस्ट बाद में आने वाले वर्ड को हम क्या कह देते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब उस सेंटेंस के अंदर जो मेन काम होता है, मेन काम होता है, काम होता है, काम को तो क्या बोला? एक्शन बोला। तो काम को तो हमने क्या कह दिया यहाँ पे? प्लेइंग कह दिया। लेकिन एक्शन को तो हम प्लेइंग कह देंगे, लेकिन यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, भाई काम क्या है? काम करना तो क्या हो गया? वर्ब हो गई। लेकिन काम क्या है? उसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? पहला अपना यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम यहाँ पे देखा सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे क्या देखा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में कौन है? तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब है नहीं। क्या नहीं है? मेन वर्ब है नहीं, मेन वर्ब नहीं है। उसके बाद में ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो सर आपने ये बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ब होना जरूरी है। क्या? एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होना जरूरी है। यहाँ पे जो ये है इज है वो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। देखो वह कैसे? बी होता है, बी को हम क्या बोलते हैं? बी को इज, एम और आर बोला जाता है। इज, एम और आर बोला जाता है बी को। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज वर। सेकंड फॉर्म हो गई इसकी वॉज वर। वॉज वर के बाद में थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। फर्स्ट फॉर्म हो गई बी। बी का मतलब इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म हो गई वॉज वर, थर्ड फॉर्म हो गई बीन। कोई डाउट? अब यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को यहाँ लिखा गया है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। समझ में आ गया मेन वर्ब कैसे है? कैसे है मेन वर्ब? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है? एक मेन वर्ब के तौर पे काम में आ रही है। वैसे मैंने आपको ये कहा था कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना जरूरी है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना जरूरी है, लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है। अब ये कैसे? आप यहां पे देख रहे हो, ही इज ए डॉक्टर, आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूं। सी हैज ए कार। तो यहां पे जो हैज है वो मेन वर्ब का भी काम कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहे हैं, दोनों का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हैज और हैव जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोनों का काम कर रहे हैं। किसका? हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। आपको ज्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, बस जो था मेन वो मैंने पूरा बता दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। इसका लिंक वगैरह लिंक शेयर कर दूंगा मैं इसका। ईपी लाइब्रेरी एंड कोचिंग, इस नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में वहाँ पे अपना PDF सेंड कर देंगे आपको,
तो आप उसका सोल्व आउट इसके जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उसको मैं बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।